बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर बीजा क्रमैनी 22 का जो 22 शब्द है उसका बहुत सुंदर विस्तारों से अर्थ दिया जाएगा। हाँ, जो बहुत ही जीवन में ज्ञान का ज्योति जल जाएगा, ऐसा सुंदर विस्तारों से अर्थ किया जाएगा। सुनिए पहले कबीर बीजक रामायणी नंबर 22 की। हाँ, अलख निरंजन लख न कोई, अजहि बंधे बंधा सब लोई। अलख निरंजन लख न कोई, अब यही बंधे बंधा सब लोई। हाँ, यही झूठे सब बांधु आयाना, झूठा बचन साच कह माना। धंधा बंदा कीन व्यवहारा, अकराम विजय विवर्जित बस निनारा। घट आश्रम दर्शन कीन्हा, अखट रस वास खट वस्तु चीन्हा। चारी वृक्ष छौ शाखा बका बखानी, अविद्या गणित गण ना जानी। और अगम करे विचारा, अते नहीं सूझे वारे न पारा। जाप तीरथ व्रत की जय बहु पूजा, अदान पुण्य की जय बहु दूजा। मंदिर तो है नेह का, मत कोई बैठो धाए, जो कोई बैठे धाए के बिन सिर से ती जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अलख निरंजन लखै न कोई। हाँ, जो अलख है, जो नैनों से लखा नहीं जा सकता, ऐसे निरंजन के बारे में समझिए। कोई कहता है काल निरंजन है, कोई कहता है जो अष्टांगनी का पति है, खसम है, उसको निरंजन कहते हैं। अब इस प्रकार से दुनिया देखिए। हाँ, निरंजन के बारे में जानिए। साहब ने निरंजन किसको कहा है? हाँ, ऐसा निरंजन आपको बताएंगे जो आपकी सारी भ्रम दूर हो जाएगी।
निरंजन किसको कहते हैं? जही बंधे बंधे बंधा सब लोई। जिस बंधन में सारा संसार के लोई माने लोग मनुष्य प्राणी बंधे हुए हैं। तो किस में बंधे हुए हैं? साहब बताते हैं कि अलख लखै ना कोई, और जो लखै सो आवागमन न होई। अलख को जानिए, बहुत सुंदर कैसे जनाते हैं साहेब अपने शब्दों के द्वारा। हाँ, जिसको नैनों से नहीं देखा जा सकता, हाँ, वो अनुभव गम के द्वारा ही उस अलख को जाना जाता है। वो अलख क्या है? अलख है सबके अंदर जो मन है, ये अलख है। इसको साहब ने अलख कहा है। इसको नैना से कोई लख नहीं पाता कि कब ये कहाँ चला गया। न मन को कोई जानता है। मन की गति को यदि जान जाए वही तो पीयू है। हाँ, पीयू कौन? पीयू जो है, वही जीव वही पीयू। कहावे जीव को जीव जब है, जब जो है जीव की दशा में है, और जब वही जीव पीव दशा में हो जाता है तो वही पीव हो जाता है। हाँ, वही सी दोनों को एक ही कहा गया है। जीव पीव में कुछ अंतर नहीं। अंतर में अंतर राखो नहीं। जीव से ही पीव है, वही जीव पीव हो जाता है जब इन मन इंद्रियों को बस में कर लेता है। इसलिए उसी मन को अलख निरंजन कहा है। हाँ, उस अलख निरंजन को कोई नहीं लगता है। वही निरंजन को लगता है जो काया मायाधारी काल रूपी काम करता है। उस अलख को लखे न कोई। सान्य का उसको लखो, मन रूपी अलख निरंजन है। मन को अलख निरंजन का उसको लखो। वो जो है लखने में आ जाए तो फिर क्या कहना है? लखी मल बन जाएगा, लाखों करोड़ों का धनी व्यक्ति बन जाएगा। कैसे लाखों करोड़ों का धनी व्यक्ति बन जाएगा? हाँ, उसकी महिमा अपरंपार है। ओ धनी, ज्ञान का धनी, आत्मज्ञान का धनी, सत्य का धनी, शील का धनी, दया का धनी, कर काम क्रोध का धनी, सब का धनी बन जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि वस्तुतः मौत नहीं, किंतु मन और मन की झूठी अवधारणाएं अलख निरंजन है, काल है। इन्हीं के बंधनों में सब जीव बंधे हैं, परंतु इनको कोई परीक्षा नहीं करता। सभी अज्ञानी मन कल्पनाओं में ही तो बंधे हैं, जो बिल्कुल झूठी है। लोग इतने भ्रम में हैं कि वह झूठी बातों को सत्य करके मानते हैं। जीव का शुद्ध स्वरूप कर्म बंधनों से सर्वथा परे एवं असंग है, परंतु वह अपने स्वरूप को भूल से बंधनों का व्यापार बना रखा है और जगत धंधे में पड़ा है। हाँ, मनुष्यों ने अपने कल्याण के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, हंस एवं परमहंस, इन 6 आश्रमों का
तथा योगी जंगम शेर सन्यासी दरवेश एवं ब्राह्मण इन 6 दर्शनों का और इनके क्रमशः कहसा ने कहा है कि महीनाद निरंजन तत्व नाम सो हम हूँ, अल्लाह हूँ और ओम इन 6 रसों अर्थात जापों का महीने के क्रमशः पिंड से उठकर ब्रह्मांड में जागा जाना है, जागा है आकाशवत परमात्मा शिव में मिलना और आलोका चंद्रशिला में पहुंचना। अहम ब्रह्मास्मि वायु में वायु मिल जाना और अदत्त परमात्मा इन 6 सिद्धांतों का निरूपण किया। यजु ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणवेद 4 वेद रूप 4 वृक्ष और इनकी 6 शाखाएं शिक्षा कल्प व्याकरण और निर्वाह छंद एवं ज्योतिष को रचना हुई। इसके बाद इतनी विद्याओं का परिवर्तन हुआ कि जिसका एक व्यक्ति का जानना तो असंभव है ही, इनकी गणना करना भी कठिन कार्य है। इसके आगे भी आगम ग्रंथों एवं तंत्र शास्त्रों का विचार है, जिनके ग्रंथों का शुमार नहीं है। इन सब में पढ़कर मनुष्य को वार पार नहीं सूझता। लोक कल्याण के लिए तीर्थ व्रत बहुत प्रकार से पूजा दान पुण्य तथा दूसरे अन्य अनेक कर्म करते हैं। सावधान, ये सब मोह का मंदिर है, इसमें कोई दौड़ कर मत घुसो। जो इसमें दौड़ कर घुसेगा वह शीत में अपना सिर कटा बैठेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहा है कि अलख निरंजन को जान पहचान तब जीवन सार्थक है। बोलिए सदगुरु देव की।